मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज मैं बहुत ही जानकारी का विषय लेकर के आया हूँ, जो अपने हिसाब से इस चीज को हमने जानने का प्रयास किया है। जो आज का विषय है, मनुवादी कितने तरह के होते हैं। आज का लाइव वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों और आप सभी सम्मानित दोस्तों, महिलाओं को नमन बंदन है, बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि मुझे भी शारीरिक और मानसिक हरासमेंट के कारण बहुत ज़्यादा कमजोरी शरीर में महसूस हो रही है, जिस विषय पर एक प्राथमिक उपचार आज से शुरू कराया हूँ। तो मूल विषयों पर हम अपनी बात आप लोगों तक रखने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी बातों को हम हमेशा से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बातों को आप लोग हमसे बेहतर समझने का प्रयास करिएगा। लाइव में जुड़ना चाहेंगे तो आप लोग जुड़ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं या सवाल कर सकते हैं। यथासंभव हम आपके सवाल को जवाब दे नहीं पाऊँ, और मैं भी चाहता हूं कि लाइव के माध्यम से आप लोग से भी हमारी चर्चा परिचर्चा हो। तो सभी को धन्यवाद। हमने मनुवादी को तीन प्रकार में बांटा है। पहला वह मनुवादी होते हैं जो ये मनुवादी एक विचारधारा है। दोस्तों, इस बात को भी समझना है, ये विचारधारा है। तो पहला वह मनुवादी होते हैं जो कि सारे अन्याय, अत्याचार, हर प्रकार के हिंसा, छल कपट, ऊंच नीच, भेदभाव, छोटा बड़ा, अश्लीलता, अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत और अपमान के जनक होते हैं, या उन्हें आविष्कारक कह सकते हैं। दूसरे मनुवादी वे लोग होते हैं जो इन सभी का पोषक और पालक होते हैं। तीसरा मनुवादी वे लोग होते हैं जो लोग पालकों और पोषकों के अनुयायी होते हैं। समझने के लिए बिल्कुल सरल है, और नहीं तो यह कठिन भी है। चूंकि हम मनुवादी का अर्थ क्या होता है उसके बारे में तो हम बता दिए, ऐसे भी समझ सकते हैं। मनुवादी का परिभाषा यदि समझ सकते हैं तो हमारे द्वारा आप लोग इसे
ये मनुवादी का विचारधारा की जो मन में आए और उस विचारधारा को हम किसी समाज को मानने पर मजबूर कर दे। दूसरे परिभाषा में इसको कहेंगे कि मनुवादी विचारधारा यानी मनुवादी का परिभाषा इस प्रकार से है कि जो विचारधारा में किसी भी प्रकार का प्रमाणिक तौर पर तथ्य शामिल न हो और जो मन में आए और उसे हम मनवाने के लिए हम समाज को मजबूर करते हैं। सोनाक्षी देवी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जब तक आप लोगों की कोई सवाल ना आ जाए तो मैं इसको पूरा करते जा रहा हूं, और भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार 3 तरह के आज भारत में मनुवादी होते हैं। लेकिन इस बात को समझना होगा कि इसमें सबसे बड़े खतरनाक कौन लोग। तो इन मनुवादी में सबसे बड़े खतरनाक, ये सोचने की बात है कि सबसे बड़े खतरनाक कौन होते हैं। तो इसमें सबसे बड़े खतरनाक जो अनुयायी मनुवादी जो होते हैं ना, ये लोग सबसे बड़े खतरनाक होते हैं। और ऐसे मनुवादी जिस घर में प्रवेश, वो समझ लीजिए कि ऐसे मनुवादी अच्छे से अच्छे घर में, अच्छे से अच्छे मानवतावादी बुद्धिजीवी घर में। कुछ डिस्टर्ब हैं दोस्तों, आप लोग से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो ऐसे मनुवादी जिस घर में, अच्छे घर में भी प्रवेश हो गया तो समझ लीजिए कि उस घर का सत्यानाश होना निश्चिंत है। तो इसलिए इन मनुवादियों से हमें बचना बहुत जरूरी है। बचना और बचाना यह इंसानों को बहुत बड़ा विकट घड़ी आ गई है। और ये सदियों से जो है षड्यंत्र के द्वारा हर घर में अनुयायी मनुवादियों का तैयार किया जाता है। तो दोस्तों लाइव वीडियो डिस्टर्ब है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों का कोई सवाल यदि आ जाए तो हो सकता है मैं दे सकूं। आप लिख रहे हैं जिसे भी मैं ध्यान दे पा रहा हूं, संजय रवि जी। लेकिन कुछ डिस्टर्ब हैं इसलिए मैं थोड़ा मजबूर हूं। तो दोस्तों अब मैं यहीं तक लाइव वीडियो को एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट समय में यदि साथ देती है तो हम आप लोग से चर्चा परिचर्चा में भी शामिल होंगे। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समस्त समाज।